नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक कंप्लीट करंट अफेयर हम 1000 क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे। तो ये सेट नंबर 1 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ ही इसकी पीडीएफ फाइल है, वो आपको टेलीग्राम और जो ऐप है टारगेट विद गोस्वामी भी, उसके ऊपर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। तो आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो वो भी जरूर डाउनलोड करें। कि सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। आप सब जानते हैं कि सफलता तभी मिलती है जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करते हैं और उसके बाद एग्जाम में आप पॉजिटिव तरीके से उसको जो करके आते हैं, तब सफलता निश्चित ही आपको मिलती है। तो ये जो हम बात करें करंट अफेयर की, कोई भी आज एग्जाम उठा के देख लो, आप आईएएस से लेके स्टेट पीसीएस हो चाहे आप एसएससी की बात करें, एचएसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है करंट अफेयर का। तो चलिए करेंगे शुरुआत। और ऐप जो है लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको सारे के सारे स्टडी मटेरियल, चाहे आप करंट अफेयर की बात करें, चाहे आप स्टैटिक जी की बात करें या सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स हैं, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये जो करंट अफेयर है, ये मैंने एडिटोरिया करंट अफेयर से ली है, जो वार्षिकांक आया अभी 2022 का। ये मैगजीन आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बेहतरीन से क्वेश्चन है। आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? चेंज कर लेते हैं इसका कलर, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए, इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए 52वां, 56वां, 55वां या 54वां। आईएमडी द्वारा जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, इसमें 56वां स्थान दिया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 56वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? जैविक खेती की जहां पर बात आती है, तो हम जो सिक्किम का एरिया है वहां की ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गुजरात के अंदर एक जिला है। गुजरात के अंदर मैं बात करूं तो टोटल 33 जिले हैं। तो उसमें से एक जिला है, कौन सा है? डांग, कच्छ, भावनगर या फिर गांधीनगर, जो 100% जैविक खेती वाला जिला बना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डांग हो जाएगा, ठीक है। भूपेंद्र पटेल आप सब जानते हैं यहाँ पे जो क्या है, सीएम है, ठीक है। कहां पर? गुजरात के अंदर। क्लियर है, समझ आ गया। और स्टैचू ऑफ यूनिटी, यहाँ पर जो स्टैचू बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो भी आप सब जानते हैं कहां पर है? गुजरात के अंदर है, गांधीनगर के अंदर है। तो यहाँ पर कितने जिले हैं? 33 जिले हैं, जिसमें से जो डांग जिला है वो क्या है? 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? बात करें इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां था। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो यहां पर मैं बात करूं तो दोनों कथन है वो सही है। यहां पर इस सूचकांक में यूएसए को पहला स्थान मिला है और भारत को, क्वेश्चन जरूर नहीं है सेम ही आए, ऐसा पूछा जा सकता है कि वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो आप बताओगे 66वां स्थान मिला है, ठीक है। यहीं पर मैं बात करूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, डब्ल्यूएचओ की, आप सबने सुना होगा डब्ल्यूएचओ के बारे में, जो 7 अप्रैल 1948 को जिसकी स्थापना हुई डब्ल्यूएचओ की, 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को आप सब जानते हैं कि हम स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहां पर स्थित है। कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन सी बन गई है? दुबई सरकार, अबू धाबी सरकार, सऊदी अरब सरकार या फिर इजराइल की सरकार? 100% पेपरलेस होने वाली, जैसे हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर कि कौन सा जो ऐसा मंत्रालय है जो पेपरलेस है, जैसे हम बात करें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कहते हैं कि पेपरलेस मंत्रालय है।
तो ऐसे ही 100% पेपरलेस होने वाली जो सरकार है वो है दुबई की सरकार। कहाँ की सरकार है? दुबई की। आप बोलते हैं ना यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूएई की जो सरकार है वो 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक मतलब एक ऐसी मशीन टाइप बनाई है, सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को, जो इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने की मंजूरी दी है? इससे सिंगापुर ने, स्विट्जरलैंड ने, डेनमार्क ने, स्वीडन में। काफी सारे आपने आर्टिकल भी पढ़े होंगे, इस पे काफी आर्टिकल आए थे, न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये जो मशीन है वो स्विट्जरलैंड ने बनाई है। किसने बनाई है? स्विट्जरलैंड। आपने सुना होगा, बहुत ही सुंदर देश है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो यहां पर जो है इस मशीन का निर्माण किया गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां जो इक्वेरियन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में जो है किया गया है? भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और मालदीव। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और मालदीव के बीच है जो इक्वेरियन हम बात करें सैन्य अभ्यास है, तो ये भारत और मालदीव के बीच जो है हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन से। जैसे अदामा बेरो, तो ये गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, ये बात राइट है। ओलाफ स्कोल्ज, ये जर्मनी के चांसलर हैं, ये बात भी राइट है। कैथरीन रसेल, यूनिसेफ के प्रमुख। गीता गोपीनाथ, आईएमएफ के प्रमुख। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये जो गीता गोपीनाथ है, ये जो एक इकोनॉमिस्ट है, चीफ इकोनॉमिस्ट है आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ आप सब जानते हैं, आईएमएफ की जो स्थापना है वो कब हुई है? तो ये 1945 में बना है। 1945 के अंदर जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना होती है। और इसकी जो गीता गोपीनाथ है, ये चीफ इकोनॉमिस्ट है, ना कि ये प्रमुख है। तो यहाँ बच्चे के माइंड में ये बात आती है कि आईएमएफ का प्रमुख कौन है फिर? तो हम बात करें आईएमएफ के प्रमुख की, तो वो कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जो है क्रिस्टेलिना, नाम क्या है? क्रिस्टेलिना, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। ठीक है, जॉर्जीवा। तो ये यहां पर प्रमुख है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो प्रमुख है वो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा है। गीता गोपीनाथ वहां पर चीफ इकोनॉमिस्ट है, तो ये यहां पर सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? वो मनोचिकित्सा से संबंध रखते थे, कैंसर विज्ञान से, दंत चिकित्सा से, कार्डियोलॉजी से। तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा मनोचिकित्सा से उनका संबंध था, जिनका जो है दिसंबर 2021 में निधन हुआ है। निधन जितने भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो कोई बात करूं तो नेता हो, ठीक है, कोई मंत्री रहा हो, कोई पूर्व राज्यपाल रहा हो, कोई चीफ जस्टिस रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड द अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? बालकृष्ण मधुर, प्रभात कुमार, गौतम चिंतामणि, रचना बिष्ट रावत। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रचना बिष्ट रावत। बुक रिलेटेड भी बहुत बार पूछा जाता है। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहां पे किया गया? तो भारतीय नौसेना, नौसेना की बात आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नौसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है। नौसेना दिवस सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे। कोचीन, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के क्या हैं? उद्धव ठाकरे सीएम हैं, आप सब जानते हैं। और मुंबई के अंदर टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर क्या है? राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नवंबर की मैगजीन है, नवंबर 2021 की, वो ऐप पर अवेलेबल है। और दिसंबर की जो मैगजीन है वो न्यू ईयर जो है के ऊपर जो है यहाँ पर मिलेगी। और ये सारी की सारी जो मैगजीन है वो बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर पाएंगे और ऐप से भी। ठीक है, चलिए दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना जो है
को जीआई टैग दिया गया। आप सब्जी वगैरह में भी इसको यूज करते हैं, मखाना को देखा होगा। और जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, झारखंड से, असम से, पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बिहार। बिहार कैपिटल आप सब जानते हैं पटना है, और नीतीश कुमार यहाँ पर क्या है? सीएम है। तो ये मिथिला मखाना है, इसको जीआई टैग दिया गया। जियोग्राफिकल इंडेक्शन होता है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी फिर ज्यादा मतलब डिमांड वगैरह, वैल्यू वगैरह हो जाती है जीआई टैग से। टाइम्स मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? जेफ बेजोस, एलन मस्क, या फिर जो बाइडेन, या फिर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो यहाँ पर जेफ बेजोस को तो आप जानते हैं, ये अमेजन के मालिक हैं। एलन मस्क जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, इनको जो है टाइम्स मैगजीन द्वारा 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। इंपॉर्टेंट है। जो बाइडेन आप सब जानते हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण दोषी, विमल पटेल, हमद हाफिज, राहुल मल्होत्रा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर की मैं बात करूं तो वो होगा आपका बालकृष्ण दोषी। ठीक है, बाल के दोषी नहीं है, ये किसी चीज में इनके पीछे लगता है। ठीक है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? जो है हॉकी की। तो यहाँ पर ये दो आपको कथन दिए गए हैं। कथन एक सही है, या फिर कथन दो सही है, या फिर दोनों ही सही है, या फिर दोनों ही कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये जो कथन है वो दोनों ही कथन क्या है? सही है। समझ आ गया? क्लियर है? सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को जरूर एक बार जो है लाइक जरूर कर दें आप। ठीक है भाई, चलिए अब हॉकी से रिलेटेड और मैं बात बता दूं आपकी। जो महिला हॉकी विश्व कप है वो 2022 में होगा। वो कहां पर आयोजित होगा? वो स्पेन व नीदरलैंड के अंदर आयोजित होगा। स्पेन और नीदरलैंड के अंदर। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको 15वां जो पुरुष हॉकी का जो कप है, हॉकी कप है, विश्व कप है, वो 2023 में आयोजित होगा, और वो भारत में ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप है वो 2023 में वो मलेशिया देश के अंदर आयोजित होगा, मलेशिया देश के अंदर। और महिला का है वो चिली देश में होगा 2023 में। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट वीडियो के अंदर भी मैं स्पोर्ट्स के सारे वीडियो डाल चुका हूं, तो वो वीडियोस भी आप देख लेना। फिर बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। इनका संबंध किस देश से? अर्जेंटीना से, इंग्लैंड से, पुर्तगाल से, या फिर ब्राजील से? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पुर्तगाल देश। कौन सा देश होगा? पुर्तगाल। ठीक है, ये राइट होगा। भारत में एक फेमस खिलाड़ी है रोनाल्डो की तरह, जिनका नाम है सुनील छेत्री। ठीक है, तो उनको हाल ही में एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया था। वो कौन सा पुरस्कार दिया था? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या यहाँ पर बात हो रही है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ठीक है, तो हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, दो इसमें कथन बताने हैं। वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को जो है असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर केवल कथन एक सही है, या फिर हम बात करें जो है कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, या फिर दोनों ही गलत है। तो हम बात करें इस अवार्ड की, तो ये अवार्ड की जो स्थापना हुई थी ज्ञानपीठ वाले की वो 1961 में हुई थी। और जो अवार्ड देना जो स्टार्ट किया था वो कब किया था? तो ये अवार्ड देना स्टार्ट किया था आई थिंक 1965 के अंदर। फर्स्ट जो अवार्ड दिया गया था वो 1965 में जो है इसको जो है पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, जी शंकरा कुरूप को दिया था। ये फर्स्ट विनर थे वो जी शंकरा कुरूप। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर दोनों ही कथन सही है। अब यहाँ 56वां पूछे तो नीलमणि फुकन बताना है, यहाँ पर 57वां पुरस्कार पूछे तो दामोदर मौजो बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां व्यास सम्मान 2021 के लिए किसे दिया गया है? व्यास सम्मान की हम बात करें तो मेघना पंत,
ईरा त्रिवेदी, पलाश कृष्ण मल्होत्रा, असगर वजाहत। तो यहाँ पर जो राइट है आपका वो है असगर वजाहत। उनको 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत में किस त्योहार को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है। तो वो कौन सा है? रक्षाबंधन, या फिर हम बात करें जो है दुर्गा पूजा, या फिर होली, या फिर दीपावली, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है काफी चर्चा में आर्टिकल भी लिखे गए इसके ऊपर। तो दुर्गा पूजा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसको जो है मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की जो द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो है शामिल किया है अपनी सूची के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है, फ्रांस के अंदर। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। किसकी? यूनेस्को की। ठीक है, यूनेस्को जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? तो अंतरिक्ष के अंदर शूट हुई है वो फिल्म का नाम है द चैलेंज। ठीक है, द चैलेंज मूवी है, ये जो है यहाँ पर शूट की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण, सुरंग का क्या नाम है? सेला सुरंग। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सेला सुरंग का निर्माण कहाँ हो रहा है, किया जा रहा है, ये किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, या फिर सिक्किम? तो यहाँ पर भारत चीन सीमा के पास हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो पेमा खांडू यहाँ पे सीएम है, पेमा खांडू, और बीडी मिश्रा है वो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? जापान, चीन, अमेरिका, या फिर जर्मनी? तो यहाँ पर जो ट्रेन है तो वो कहाँ पर? जर्मनी के अंदर। ठीक है, जर्मनी के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। और जर्मनी की जो कैपिटल है वो क्या है? बर्लिन है। ठीक है, कैपिटल क्या है यहाँ की? बर्लिन यहाँ पर कैपिटल है। यूरो यहाँ पर यूज होते हैं। और जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वॉल्टर। ठीक है, फ्रैंक वॉल्टर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो टाटा ग्रुप, स्पाइस जेट, इंडिगो, जेट एवरेज। तो टाटा ग्रुप, रतन टाटा का आपने नाम सुना है। तो टाटा ग्रुप ने जो है एयर इंडिया, पहले भी टाटा ग्रुप का ही होता था एयर इंडिया। ठीक है, तो अब फिर सरकार के अंडर में ले लिया गया इसको, फिर अब दोबारा टाटा ग्रुप ने इसको अपने अंडर में ले लिया है। अगला है, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करों के संग्रहण के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन सा बना है? HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, या एक्सिस बैंक? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल किट जो है तैयार की है, विकसित की है, डेवलप की है? तो ये किसने की? स्वास्थ्य मंत्रालय ने, आयुष मंत्रालय ने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने? तो यहाँ पर राइट आपका आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। बी इज द राइट आंसर। आयुष मंत्रालय जब 2014 के अंदर इस मंत्रालय को बनाया गया था, आप सब जानते हो, तो जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, एनडीए की गवर्नमेंट आई, तब इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, आयुष मंत्रालय। और आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं सर्वानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्वानंद सोनोवाल, याद रह जाएगा, सर्वानंद सोनोवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सिमोन बाइल्स, ओक्साना अलेक्जेंड्रोवाना, ओल्गा कोर्बुत, या स्वेतलाना खोरकीना? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो है सिमोन बाइल्स।
कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनका संबंध किस कंट्री से है। सिमोन बाइल्स जो जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं, जिनको टाइम्स पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 सम्मानित किया है, तो सिमोन बाइल्स कहाँ के हैं बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को डीएसटी आईसीटीपी आईएमयू रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आनंद कुमार, नीना गुप्ता, नीरा टंडन, अरविंद कुमार। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को जो है रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। समझ आ गया? तो यहां पर आपका राइट क्या हो जाएगा? नीना गुप्ता। ठीक है भाई, चलिए अगला है वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? क्लाम 1, विक्रम 1, आकाश 1 या ध्रुव 1? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा विक्रम 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुबई में आयोजित फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया है, उनका संबंध किस देश से है? नॉर्वे से है, जर्मनी से है, रूस से है या फिर इटली से है? तो उनका संबंध है नॉर्वे देश से। ठीक है, कौन से देश से है? नॉर्वे देश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या फिर नेपाल? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान ने जो है अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफी सारे जो है वैसे तो काफी सारे देशों ने जो है सम्मान दिए हैं। अब यहाँ पर भूटान की कैपिटल क्या है आप सब जानते हो, तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके साथ साथ ये भी मेंशन कर दूं कि जो वहां पर प्रधानमंत्री हैं वो हैं लोत्से थसरिंग। ठीक है, लोत्से थसरिंग। और यहाँ पर एक किंग भी होते हैं, आपने पहले भी उनका नाम सुना होगा, जिग्मे केसर वांगचुन। ठीक है, जिग्मे केसर वांगचुन। तो वो जो है यहाँ पर क्या है? एक राजा है। ठीक है भाई, समझ आ गया? यहां तक आप सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? एबिगले जॉनसन, गिन्नी रमोमेटी, सुजन अर्नोल्ड, एलिस क्लार्क। तो यहां पर जो सुजन अर्नोल्ड है उनको जो है वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। निम्नलिखित में से किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की हम बात करें तो जो है IMO परिषद में 2 साल 2022-23 के लिए पुनः सदस्य जो है चुना गया है? तो बांग्लादेश, भारत या फिर श्रीलंका या फिर थाईलैंड? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत को जो है 2022-23 के लिए पुनः सदस्य जो है चुना गया है। समझ आ गया भाई? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत, स्मृति ईरानी, शशि किरणाचार्य, सैयद अकबरुद्दीन। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? राइट आंसर है यहाँ पर जो है चेतन भगत। क्या होगा? चेतन भगत। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ आपने देखा होगा, हाफ गर्लफ्रेंड, इनकी मूवी और भी काफ़ी सारी मूवी नहीं सॉरी किताबें हैं। और 3 मिस्टेक इन लाइफ पे तो कहते हैं कि 3 इडियट मूवी भी बनी हुई है 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने ये 400 डेज पुस्तक अभी लिखी है। ठीक है, और एक शायद इनकी विजन 2020 भी था। ठीक है, काफ़ी सारी किताबें हैं इनकी, आप और भी किताबें देख सकते हैं, सारी इंपॉर्टेंट हैं चेतन भगत की। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? पोचपल्ली तेलंगाना, लतपुरा खास मध्य प्रदेश, कोंगथोंग मेघालय या फिर नालगोंडा तेलंगाना? तो इंपॉर्टेंट है ये काफी क्वेश्चन। और यहाँ पर जो राइट है पोचपल्ली तेलंगाना। इस गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ
पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है और ये कहाँ का है, तेलंगाना का है। तेलंगाना के सीएम कौन है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है, राज्य तितली के रूप में घोषित किया है, तो ये किया है केसरे हिंद, गेल मैथुन, भीमकान धनेश, ये गोरेया, तो यहाँ पर केसरे हिंद। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आजादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की, तो जो संयुक्त साइकिल रैली है वो किसने आयोजित की, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, क्या कैपिटल है, ढाका। और यहाँ पर जो है अब्दुल हामिद, वो क्या है यहाँ पे प्रेसिडेंट है, क्या नाम है, अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद। और जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, भारत में कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो केवल कथन एक ठीक है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन इसमें सही है। यहाँ पर प्रथम स्थान पे रहा दक्षिण कोरिया और जो है 7 पदक के साथ पदक तालिका दूसरे स्थान पे रहा भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, पणजी, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर कलकत्ता, तो ये गोवा पणजी। ठीक है, गोवा पणजी के अंदर जो है ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया, भारत, अमेरिका, फ्रांस या फिर रूस, तो किसको चुना गया है, भारत को। ठीक है, ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, ज्वाला गुट्टा, नंदू नाटेकर, तो ये मिला है भाई प्रकाश पादुकोण को। किसको मिला है, प्रकाश पादुकोण, इसमें आपका राइट हो जाएगा। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी 56वां सम्मेलन कहां हुआ, तो ये डीजीपी आईजीपी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी का एक 56वां सम्मेलन हुआ लखनऊ, नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, तो ये हुआ यूपी के लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ के अंदर। तो यहाँ पर एक तो मैं क्वेश्चन ऐड कर दे, यूपी के सीएम आप सब जानते हैं कौन है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ है, डिप्टी सीएम भी है केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा है, 2 डिप्टी सीएम भी यहाँ पे। यूपी की जो कैपिटल की हम बात करें लखनऊ है, नवाबों का शहर भी कहते हैं, वाराणसी घंटियों का शहर भी यहाँ पे, तो लखनऊ के जो है ये इनका जो है पुलिस का मुख्यालय भी है। और यहाँ पर मैं यूपी के अभी फिलहाल के जो डीजीपी हैं उनकी मैं बात करूं तो मुकुल गोयल है। कौन है, मुकुल गोयल। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हरियाणा के वर्तमान डीजीपी कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया, महिला जबरदस्ती, शॉन पॉलक, जेनेट ब्रिटिन, डेविड वार्नर, तो जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की हम बात करें डेविड वार्नर, इनको शामिल नहीं किया गया है, बाकी तीनों को शामिल किया गया है। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, वाराणसी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है और इसको जो है पहला जो है सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, जोया अग्रवाल, धृति बनर्जी, हेमा श्रीवास्तव, अनिता दत्ता, तो यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो जोया अग्रवाल जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूएनओ की हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र की हम बात करें, 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थीम है तो वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, डी इज द राइट आंसर।
भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम खालिस्तान है। विक्रम, रक्षक, विक्रांत, अर्जुन। तो पहला जो स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया उसका नाम है विक्रांत। ठीक है, सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हम बात करें तो आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो राइट हो जाएगा आपका सिंगापुर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? नीरा टंडन, वनीता गुप्ता, शीला मूर्ति, प्रीति अरोड़ा। तो जो वनीता गुप्ता है उनको एसोसिएट अटॉर्नी जनरल जो है के रूप में चुना गया है। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। ये किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से, छठी अनुसूची संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने से, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो यूटी हैं, हमारे 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं, उनको जो है ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से रिलेटेड है। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, भारत या फिर कतर। तो ये किसने की भाई? दक्षिण कोरिया ने। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? सूरत, इंदौर, चेन्नई, बेंगलुरु। तो भारत का सबसे साफ सुथरा शहर भी है और वाटर प्लस शहर भी है, तो वो है इंदौर, इज द राइट आंसर। तो ये था सेट नंबर 1। ऐसे करके हम जो है 1000 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पे जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं, वीडियो को शेयर करना है। वीडियो कैसी लगी अपनी जो है राय जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी @target with गोस्वामी, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप सर्च भी कर सकते हो। और इसी टारगेट विद गोस्वामी नाम से अपनी ऐप है, तो वो भी आप डाउनलोड कर लो, वहां पे भी इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जीके बाय गोस्वामी सर, और ये अपना टेलीग्राम है, यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।